खत्म कर चुकी। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग दोपहर से शुरू हो रहा है। ये लंच बना रही थी मैं। सुबह से बहुत सारे काम हो गए थे, लेकिन मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए काम में व्यस्त थी थोड़ा सा ऐसे। तो फिर मैं सोची दोपहर से मैं शुरू कर देती हूँ ब्लॉग। तो ये मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, जो खड़ी वाली मसूर होती है ना, उसकी दाल मुझे बहुत पसंद है। और इसमें और ना मार्केट में मुझे मिल जाता खड़ी वाली मसूर की दाल। मुझे ना दाल वाली नहीं पसंद है, मसूर की खड़ी वाली जो दाल होती है ना, उसकी दाल पसंद है। थी कि ऐसी मैं पहले भी खाती थी, मम्मी के यहाँ बनाते थे। तो मैं बचपन से इसको, मुझे ना चने अरहर के दाल से ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब दालें। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और ये मैं चावल में, ये भी गांव का ही चावल है। मैं मार्केट वाला जो चावल होता है ना, उसमें पॉलिश रहता है, तो वो वाला मैं कम यूज करती हूँ। और थोड़ा सा देख ले रही हूँ कि कुछ है तो नहीं है, क्योंकि गांव वाला चावल है। लेकिन हाँ, ये अच्छा साफ़ सुथरा चावल होता है और इसमें पॉलिश नहीं मारा जाता है, तो इसलिए अच्छा होता है खाने में। तो मैंने दाल चढ़ा दिया था। फिर मैं सोची एक ठो कॉफ़ी अपने बना के पी लेती हूँ। फिर मैंने पिया और उसके बाद मेरा दाल भी बन गया था। तो फिर मैं आ गई थी चावल चढ़ाने। बीच बीच में अपना काम होता रहता है, वही खाना भी बनता रहता है। बच्चे का आने का, उन लोगों का टाइम हो रहा है, तो मैं फटाफट बना ले रही हूँ। तब तक वो आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं लेट भी हूँ। मौसम थोड़ा सा ना छोटा दिन होने लगा है, और उठो काम करो तो बहुत जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है सारा दिन आजकल। और ये दिवाली की साफ़ सफाई, तो लोग कहते हैं कि दिवाली की साफ़ सफाई, दिवाली की साफ़ सफाई के बाद थोड़ा सा तो रिलैक्सिंग होता है, लेकिन काम थोड़ी ना ख़त्म होता है। तो इस तरीके से देखिए मेरी दाल बन गई है। मैंने तड़का भी लगा दिया है। हाँ, ये दाल मखनी की जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने ऊपर से इसको घी डाला है, देसी घी। और मैं तड़का लगाते समय भूल गई थी, मैंने यहाँ पे जीरा और मिर्चा, हींग ज़रूर डालिएगा अच्छी क्वांटिटी में, और लहसुन डाल करके इसका तड़का लगाते हैं। प्याज वगैरह नहीं डालती मैं। और मैंने ये आंवले का चटनी आजकल बना रही हूँ, क्योंकि आंवला आ रहा है मार्केट में, और जितना हो सके उतना खाइए। फिर बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी मतलब आइसक्रीम बनाइए। तो मेरे पास दूध पड़ा था, एक दिन पहले मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो दूध पड़ा था 2 किलो भैया दे दिए थे, तो वो पड़ा था फ्रिज में। मतलब ना इतना मिठाई सब कुछ आ गया था, तो लोग खाने, तो मैं दूध रखा हुआ था। तो ये देखिए इतना पूरा, ये सारा 2 किलो दूध का ये रबड़ी है। तो मैं सोची चलो तुम लोग को आइसक्रीम घर का बना के खिला देती हूँ। वैसे भी बहुत सारा सब छींक रहे हैं, इसलिए मैंने ये ना, जो दूध में है कुछ गया नहीं था। ये ना चीनी में ना मैं लौंग डाल के रखती हूँ, जिससे चीटा वगैरह, आजकल ना चींटी से ज़्यादा मेरे कमरे घर में चीटा लगने लगते हैं, तो किचन में। तो एक लौंग, 2-4 ठो लौंग आप चीनी में डाल करके रखेंगे, तो उससे चींटी नहीं लगेंगे। तो ये मैं घर का ऐसे रबड़ी बनाई थी, और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके इसको मैंने फेंट दिया अच्छे से। और एक गाढ़ी गाढ़ी ना बहुत अच्छी आइसक्रीम घर की जम जाएगी, होममेड, और खाने में भी अच्छा लगता है। ऐसे यहाँ पे मार्केट में मिलता है ऐसे ही कुल्फ़ी, वैसे ही मैं बना रही हूँ इसको। तो ये मेरा 2 घंटे में मैंने जैसे, इधर मैं काम कर ही रही थी कि इधर जम भी गया, तो मैं सोची चलो चेक ये करते देखो हैं। जम तो गया सच में है जम गया था, ठंडा था। तो देख लीजिए ये जम करके ऐसा बढ़िया हो गया है फ्रेश। अब इसको खाने का समय हो गया है। क्या बच्चे जमा तो है? खाना खा लिए थे, इतने दिन 1 में घंटा हो गया था। कुल्फी तो मैं बोली स्टाइल चलो में। तुम लोगों को खिलाती हूँ। तो इस तरीके से मैं निकाल रही थी। देख लीजिए बहुत अच्छा ये कुल्फ़ी बना हुआ है। अब मैं टेस्ट कर रही हूँ कि देखिए अच्छा बना है कि नहीं। अच्छा बना था, तो फिर मैं बच्चों को अब निकाल के क्या दे जम गया दूँगी। है? तो ये पूरा ही आ पूरा गया बन था जाएगा ना ऐसे ही। ऐसे ही। मैंने किसी चीज़ में नहीं जमाया था, बनाना ये फ्रिज खिचड़ में दिन ही ऐसे एकदम जमा मीठे दिया था, मीठे। क्योंकि पहले से तो था नहीं, और मेरे पास है जमाने वाला, लेकिन अब रखा हुआ था, तो मैं निकालने नहीं गई। मैं ऐसे देखिए इस तरीके से आप खा सकते हैं। तो मैंने बेटा को बोला कि पापा को मत बताएं, क्योंकि पापा डांटने लगेंगे कि घर में इन लोग ये बहुत जल्दी ना इसको सरद गरम हो जाता है। और अभी भी ये इसे दिवाली की साफ़ सफाई में ये छींकने खांसने लगा था, फिर भी ये खा रहा है और देखिए बता रहा है। आइए ना, ये लोग बहुत आजकल, जितना कसर था ना दिवाली पे त्योहारों पर, उतना सारा पूरा कर दे रही खत्म हूँ कर मैं कि अच्छा चलो आज कि आइटम मैं पे अपना आइटम लेके बना के आऊँ। खिला देती हूँ तुम लोगों को मन मन का।
तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए भी लाया, बेटी भी ऊपर थी, से बोले तो बोली मम्मा निकाल दीजिए हम। तो मैं वो सोची मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा, और सच में ही बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी ट्राई करिएगा घर में। बच्चों को ना ये दूध मतलब है घर में, और खिलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे बनाती रहती हूँ और इन लोगों को घर का खिलाती रहती हूँ, जिससे घर का भी हो जाता है। और वो फिर खाने पीने के बाद मैं देखी कि सारा बर्तन सर्तन मतलब सारा बर्तन था, तो मैं सोची अब चलो इसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन भी फंस जाता है, काम कितना भी करिए। तो मैं इस तरीके से सारा बर्तन इकट्ठा कर रही हूँ और जो किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि अब मुझे डिनर बनाना है, और डिनर में भी कुछ बनाऊँगी, क्योंकि कई दिनों से ना साफ़ सफाई के चक्कर में उधर अच्छे से हम लोग खाना नहीं खा पा रहे थे, मतलब खा पा रहे थे लेकिन उतने अच्छे से बन नहीं पा रहा था। तो अब कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी और खाते रहेंगे, बच्चों को भी खिलाते रहेंगे। क्या होता है ना, साफ़ सफाई में थक जाता है आदमी, तो ये बेटी से बोली थी कि टमाटर ला के दे दो, जिससे मैं ना कुछ बनाऊँ तो उसमें बन जाएगा। फ्रिज से निकालने के लिए बोली थी, तो वो निकाल के ले आई थी। और मेरे काम में थोड़ा बहुत तो हाथ बटा ही देते हैं बच्चे। तो इस तरीके से ये लोग आ गए थे कुछ बोलने, क्योंकि उसको पढ़ने जाना था और बोल रहा था कि दुकान जाऊँ। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं दुकान मत जाओ, क्योंकि पापा भी आएंगे। और ये जाता है ना तो वहाँ पे बैठ कर के इनका मोबाइल चेक करता है, और बस वही मोबाइल में लगा रहता है। 1 डेढ़ घंटे के लिए जाएगा और वहाँ खेलने नहीं जाता, ये सिर्फ मोबाइल देखने के लिए जाता है। तो इसलिए ये मेरे से पूछ रहा था, और ये पता कि मम्मा कब बोल दे कि हाँ तुम चले जाओ, लेकिन मैं बोल ही नहीं रही थी कि नहीं नहीं जाना है। तो ये देखिए मैंने ना क्या है ना, काबुली चना ये मैंने रखा हुआ था, उबाला हुआ था, तो वो थोड़ा सा बचा था, क्योंकि तो मैं सोची ना कि इसका मुझे ना दाल वाली पूड़ी पसंद है, तो इसका भी बहुत अच्छा बनता है। काबुली चने को आप उबाल करके पीस लीजिए अच्छे से, पानी नहीं डालना है, सूखा सूखा पीस लेना है। और उसमें लहसुन अदरक और जीरा ये पीस करके मतलब पीस करके आप डाल दीजिए इसमें, और हींग डाल दीजिए। बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस चीज़ की पूड़ी है। ये वैसा ही लगेगा जैसे आप दाल की पूड़ी खाते हैं, जो चने की दाल की लोग बहुत फेमस है। तो मम्मी से बात हुई तो मम्मी बोली हाँ हम बनाए थे, तो मेरा भी मन कर दिया कि हाँ मैं बनाती हूँ। माँ के हाथ का जो खाना होता है ना, वो खाना ही होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो वो चीज़ याद कर रही थी मैं सोची चलो, मैं कोई घर में ज़्यादा नहीं खाता तो क्या हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा तो बना ही लेती हूँ। तो जब बनाती हूँ ना तो सब खाते हैं, लेकिन बनाने के लिए कोई नहीं बोलता है कि हाँ ये चीज़ बनाओ, ये मुझे अपने से ही बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं घी लगा लगा के पूरा सेक ले रही हूँ घर का, क्योंकि ये थोड़ा सा खरखर रहता ही है, तभी सूना लगता है और अच्छा लगता है खाने में। और मैंने ये टमाटर की चटनी बनाई थी। इस टमाटर की चटनी के साथ मैं बच्चों का 7 बज गया था, टाइम हो गया, तो मैं बोली तुम खा लो, क्योंकि जितना जल्दी बच्चे खाते हैं ना उतना अच्छा रहता है। तो ये खा करके बता रहा था, मैंने पूछा कि देख लो चख लो, क्योंकि अधिकतर नमक वमक कभी कम हो जाता है, तो ये बताया नहीं बहुत अच्छा है, टेस्टी है, तीखा भी है। तो ये फिर मैं बना करके सारा साफ़ सुथरा कर दी। पूरा मेरा काम मैं करती हूँ ना तो बैठती नहीं हूँ, मैं एक साथ करती रहती हूँ। और मैंने बताया था कि मैं शाम को ही सारा काम किचन से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आसानी हो सुबह में। तो मैं ये क्लीन कर ली थी और पूरा साफ़ सुथरा करके, हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, वो अभी शॉप पे हैं, तो मैं उनका वो जो भी है डिनर खाना वो ऊपर ले जाऊंगी, वो जब आएंगे तब खाएंगे। वो कभी कभी आ जाते हैं, ये 9 बजने में भी बाकी है 10 मिनट, 9 बजे चला है, तो इतने बजे मैं फ्री हुई हूँ। और जबकि मैं दोपहर की लगी हुई हूँ 1:30 की, 12:30 बजे से बनाया था। फिर उसके बाद थोड़ा बैठ के खाई पी, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी। यही एक गृहिणी का काम है कि वो दिन भर कब किचन में और घर में बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें।